लेकिन अगर रेगुलर करेंगे तो योर क्यूर इज श्योर इफ योर फेथ इज प्योर। नेक के नीचे? नेक के नीचे आपके चेस्ट से लेके आपके एब्डोमन तक कोई भी बीमारी हो रही है, हो सकता है स्किन एलर्जी है, हो सकता है आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, हो सकता है हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, कई बार थायराइड से लेके जो है हमारे ब्रेस्ट तक में भी कोई ना कोई पेन्स आते हैं, कई बार फाइब्रॉइड हो जाती है, कोई ना कोई गांठ आ जाती है आपके शरीर के अंदर, और कई बार पेट में दर्द हो रहा है किसी को। बहुत सिंपल, एक सिंगल पॉइंट दबा दो आप यहाँ पे, LU11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट 11 कहा जाता है, कि आप जस्ट हाथ को ऐसे रख दो, यहाँ पे जो आपको क्रीज लाइन आ रही है, इस क्रीज लाइन पे आप 5 मिनट के लिए घुमा दो अपने हाथ को, अंगूठे को लेके। जितना आप जोर से घुमाएंगे आपके चेस्ट से लेके पेट तक की जितनी बीमारी है सब खत्म। अच्छा, कोई भी बीमारी हो, हार्ट, 5 मिनट, यस, दैट ऑल्सो, लंग्स, यस, ये सब पॉइंट्स काम करते हैं। तो क्लॉकवाइज हुआ ना ये? क्लॉकवाइज, दोनों हाथ में करना है। ओके, दोनों हाथों में करना है, एक सिंगल हाथ में नहीं करना है। बायलैटरल व्हेन यू डू, बिकॉज वी हैव 2 लंग्स। बॉडी में ईश्वर ने हर 2-2 पार्ट दिए हैं, सिर्फ हृदय एक दिया है, बाकी सब 2-2 पार्ट्स है। आँख भी 2, कान भी 2, नाक के सुराख भी 2, साथ में होठ भी ऊपर नीचे, हर चीज़ 2-2 दी है। ग्लैंड भले एक है, थायराइड ग्लैंड, लेकिन बटरफ्लाई शेप में 2 तरफ है ऐसे करके, तो हर चीज़। और अगर नीचे से यूट्रस से लेके नीचे पैरों तक में तकलीफ है, कितना भी दर्द हो, आपकी ये 2 उंगलियों को, सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर, ये 2 की खूब मालिश कर लेना। अच्छा। ये 2 की खूब मालिश कर लेना। आपका ये अंगूठा, बचपन में हम स्कूल जाते थे, एक डिज़ाइन बनाते थे, यहाँ पे 2 आँख बना लेते थे, और ये उठा हुआ हिस्सा यू कैन सी, ये हमारे नाक का हिस्सा है। उसी के नीचे आपके लिप्स है, उसी के नीचे आपका ये जॉ लाइन है, गर्दन आपकी पतली है, उसके नीचे आपका कॉलर बोन आ गया। अब ये उठा हुआ हिस्सा आपकी छाती आ गई, छाती के नीचे कौन आ गया? आपका पेट, उसी के नीचे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपकी नाभि बीच में आ रही है, तो नीचे की तरफ में कहीं पे भी तकलीफ हो रही है, तो अब हम नाभि से नीचे जब जाते हैं तो नीचे कौन है? हमारे 2 पैर, हाथ आपके साइड में है, हाथ हमारे नीचे नहीं है, वो दोनों साइड में है, तो ये 2 पैर, 2 पैर के बीच में मेल एंड फीमेल ऑर्गन। तो बस ये एक पॉइंट को आप दबा दो कि आपके मेल ऑर्गन में, फीमेल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट यू प्रेस दिस पॉइंट, आपकी बीमारी खत्म। लेडीज़ को कई बार PCOS आता है, हैवी फ्लो आता है, कभी एकदम से फ्लो घट जाता है, कई बार एकदम से एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ जाती है, घट जाती है। मेन को खास करके जो लोग हॉट एंड स्पाइसी फूड खाते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पाइल्स, फिशर्स। अब इसी के पीछे, मेल एंड फीमेल ऑर्गन के पीछे ही आपका एनस रीजन है, बस उसको प्रेस कर दो, आपकी ब्लीडिंग पाइल्स बंद, बर्निंग पाइल्स बंद, फिस्टुला की प्रॉब्लम खत्म, फिशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, नीचे की तरफ पुश करो उसको, कई बार स्टूल्स पास नहीं हो रहे हैं, नीचे पुश कर दो। फीमेल को अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा है, पुश करो। बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो, उसको प्रेस कर दो। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। अब आपके थाइस में बहुत पेन हो रहा है, थाइस की मसाज करो। यू हैव 3 पार्ट्स, आपके पैर में 3 पार्ट है, तो आपकी उंगलियों में भी 3 पार्ट है। आपका फर्स्ट एंकल जॉइंट आ गया, सेकेंड आपका नी जॉइंट गोल है आपका, आपके पैर यूँ जाएंगे, आपकी उंगली भी मुड़ेगी, आपका घुटना मुड़ता है, हिप जॉइंट भी मुड़ता है, फोल्ड करते हो आप, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट, नाखून का पार्ट है नीचे, उसके बाद एंकल जॉइंट आ गया, उसके बाद आपके लेग्स आ गए, देन आपके दोनों गोल जो है घुटने हैं, ये दोनों आपके थाइज है, और उसके बाद आपके पेल्विक बोन्स आ गए, हिप जॉइंट्स आ गए आपके। तो अब आपको पैरों में दर्द है तो ये 2 उंगलियों की मालिश कर दो। नीचे फीट में पेन है, कई बार हड्डी उगती है आपकी, बोन ग्रोथ बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, इसकी मसाज करो 5 मिनट रोज, लेकिन दोनों उंगलियों में। अगर आपके घुटने में पेन है, पीछे से उसको कर दीजिए, यहाँ पे गोल है घुटना हमारा, इसकी मालिश करिए रोज रोज 10 मिनट मसाज करिए। ग्रीस नहीं है बोलते हैं डॉक्टर कई बार, बस यहाँ पे रख के ग्रीसिंग करिए, अपने आप आपका बॉडी उसको ले लेता है। एब्जॉर्प्शन करने की ताकत आपके बॉडी में है। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग? सुबह स्नान करने से पहले खूब मालिश करके विटामिन डी लेते थे। आज आप नहीं लेते हो, आज आप मसाज नहीं करते हो, धूप नहीं लेते, तो विटामिन डी है नहीं बॉडी में, इसलिए B12 घट रहा है। B12 घट रहा है इसलिए आपके विटामिन डी नहीं है, इसलिए घुटने में दुख रहा है। विटामिन B12 और विटामिन डी इंटर रिलेटेड होता है? यस, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। विटामिन डी अच्छा होगा तो B12 अच्छा होगा, B12 अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, तब जाके रेड ब्लड सेल्स आपके अच्छे से काम करते हैं। अच्छा,
तब जाके आपके पेन्स नहीं होंगे, अदरवाइज यू विल हैव ऑलवेज नी पेन एंड मस्कुलर पेन ऑफ योर थाई, तो फिर रिप्लेसमेंट तक जाते हो आप। करेक्ट। तो इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट मसाजिंग योर बॉडी, क्योंकि पूरे शरीर में है, पॉइंट्स कहाँ नहीं है। बिल्कुल। तो आपके पाम पूरा एक तरीके से एनाटॉमी है बॉडी का। यस, अच्छा, तो कुछ भी आपको दिक्कत हो तो हम सर्टेन पॉइंट्स पाम में दबा यहीं दें। पे बस खाली आप उंगलियों की मालिश कर लो, हो गया। आपको बाकी कोई ट्रीटमेंट पूरे शरीर में कहीं मत करो। सबकी सब रहस्य आपके हाथ की हथेली और पैर के पगतली में ही छुपे हैं। जवानी आपकी शुरू होती है पगतली से, बुढ़ापा शुरू होता है आपका दिमाग के रोगों से। इफ़ यू थिंक कि हाँ मुझे पेन है, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँ, तो आप कभी ठीक नहीं होगे। लेकिन अगर आप बोल दो कि यस आई वांट टू, मुझे मेरी हेल्थ चाहिए वापस, तो सिर्फ पगतली और हाथ की मालिश कर लो रोज। अगर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अपने वेलबीइंग के लिए, ओवरऑल हेल्थ वेलबीइंग के लिए करना चाहती हूँ, फिर भी मैं मसाज कर सकती हूँ? यस, हाथ और डेली पैर इफ की? यू डू तो कभी बीमारी हमारे पास ही नहीं आएगी। अच्छा, तो मैम वो मसाज की आप टेक्निक थोड़ा बता देंगे? बॉर्न बेबी को आप क्या करते हैं, बॉर्न होती